नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के भूगोल के बारे में। यह विशाल देश अपनी विविधता और समृद्धि के लिए जाना जाता है, एक अद्भुत भौगोलिक संरचना समेटे हुए है। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं, उसकी स्थिति, विस्तार, पर्वतों, नदियों, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों पर एक नजर डालेंगे। तो आइए इस ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ चलें और भारत के भूगोल को और गहराई से समझें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यह विशाल देश पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर चौड़ा है। कल्पना कीजिए, यह दूरी कितनी विशाल होगी। 3,287,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, दक्षिण में हिंद महासागर का नीलापन, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। एक अद्भुत भौगोलिक विस्तार, और इसी भौगोलिक विविधता के कारण भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम स्थल भी कहलाता है। दोस्तों, भारत को 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उत्तर में स्थित हैं ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, जो भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करते हैं। फिर आता है उत्तर का विशाल मैदान, जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियों से सिंचित है। इसके बाद पश्चिम में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, जो अपनी रेतीली तपोभूमि के लिए जाना जाता है। दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, जो खनिज संपदा से समृद्ध है। और अंत में भारत के चारों ओर फैले हुए हैं समुद्र तटीय मैदान और अनेक द्वीप समूह, जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत पर्वतों का देश कहलाता है और यहाँ कई प्रमुख पर्वत समूह स्थित हैं। सबसे ऊंचा और सबसे विशाल है हिमालय पर्वत, जिसे पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। फिर आते हैं विंध्या पर्वत, जो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करते हैं। और तीसरा प्रमुख पर्वत समूह है सतपुड़ा पर्वत, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इन पर्वतों की चोटियों पर स्थित हैं अनेक तीर्थ स्थल, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक है। इन पर्वतों से निकलने वाली नदियां भारत की जीवन रेखा कहलाती है। चैप्टर 4, प्रमुख नदियां। दोस्तों, भारत की जीवन रेखा कहलाती है यहाँ की पवित्र नदियां। इनमें सबसे प्रमुख है गंगा नदी, जिसे भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा प्राप्त है। फिर आती है सिंधु नदी, जो अपने उद्गम स्थल तिब्बत से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। और तीसरी प्रमुख नदी है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इन नदियों के किनारे बसे हैं अनेक प्राचीन नगर, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। इन नदियों का जल भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, जलवायु। दोस्तों, भारत की जलवायु भी उतनी ही विविध है जितनी यहाँ की संस्कृति। यहाँ तापमान और वर्षा के अनुसार विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उत्तर भारत में गर्मियां गर्म और शुष्क होती हैं, जबकि सर्दियां ठंडी और शुष्क होती हैं। दक्षिण भारत में जलवायु अधिकतर गर्म और आर्द्र रहती है। भारत में मुख्य रूप से 4 मौसम होते हैं: गर्मी, मानसून, शरद और सर्दी। मानसून का मौसम भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस मौसम में होने वाली बारिश से ही देश की कृषि प्रमुख रूप से निर्भर करती है। चैप्टर 6, प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, प्रकृति ने भारत को प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल किया है। यहाँ खनिज, वनस्पति और जल जैसे अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत एक विशाल खनिज संसाधनों का भंडार है, जिसमें लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य कई खनिज शामिल हैं। यहाँ के वन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध हैं। भारत की नदियां, झीलें और भूमिगत जल स्रोत यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या की प्यास बुझाने और कृषि की सिंचाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना भारत के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। लगभग 140 करोड़ लोगों का घर भारत विश्व की कुल जनसंख्या का
0.5% हिस्सा है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत की जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक है, जो देश के लिए एक बड़ी शक्ति है। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी कई चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान खोजना जरूरी है। दोस्तों, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। हालांकि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियों का समाधान करना भी जरूरी है, ताकि देश के सभी वर्गों का विकास हो सके। दोस्तों, भारत की वनस्पति और वन्य जीवन भी उतनी ही विविध है जितनी यहाँ की संस्कृति। हिमालय की ऊंचाई से लेकर दक्षिण के सदाबहार वनों तक भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। यहाँ बाघ, हाथी, गैंडा जैसे दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, ताकि यहाँ के वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। वन्य जीवों का संरक्षण करना भारत की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अंत में आइए देखते हैं भारत का भौगोलिक महत्व। भारत की स्थिति और विस्तार के कारण इसका भौगोलिक महत्व बहुत अधिक है। भारत की सीमा विश्व के कई देशों से छूती है, जिससे यहाँ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की असीम संभावनाएं हैं। हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाती है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, यह था भारत के भूगोल का एक संक्षिप्त सार। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अद्भुत देश की भौगोलिक विशेषताओं को समझने में मदद की होगी। आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स का उपयोग कर सकते हैं।